जय सिया राम। सब सुखलाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। रामचरितमानस की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है कि वृथा न जाई देव ऋषि वाणी। देव और ऋषियों की जो वाणी है वो व्यर्थ नहीं जाती, वो अपना परिणाम दिखाती है। कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति इन बातों पर विश्वास करके अक्षरशः इसको सत्य मानते हुए उस पर अमल करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलता है। आज तो मेरे पास बहुत से इस प्रकार के मैसेज प्राप्त हुए हैं कि जिन लोगों ने इन बातों पे भरोसा किया है, विश्वास किया है, उनका जीवन बदल गया है। और यह आवश्यक नहीं है कि कोई साधु महात्मा आपको मिलें तो बहुत बड़े अनुष्ठान बताएं, बहुत लंबे पाठों की चर्चा करें। आपको लगेगा कि कोई बहुत बड़ी साधना बता देंगे तभी हमारे जीवन में चमत्कार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनके मुख से जो निकले, जितना निकले, अक्षरशः अगर उसको मान लिया जाए तो ये हमारे जीवन में फल प्रदान करने लगती है। कई बार हम बहुत से पाठ करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं जब तप में, परिणाम नहीं मिलता। और कोई साधु महात्मा कह दें कि नहीं आप सिर्फ 3 हनुमान चालीसा कर लीजिए, उसी से काम बन जाता है। मन में इस तरह के सवाल आते हैं। कोई कहे कि 3 कीजिए तो व्यक्ति कह बैठता है कि हम तो 21 करते हैं और आप 3 की ही बातें कर रहे हैं। बहुत बार इस तरह के लोग बात करते हैं कि आप जितना बताएंगे उससे वो कई गुना ज़्यादा कर रहे होते हैं और परिणाम नहीं मिल रहा होता है, तो उन्हें लगता है कि ये तो और कम बता रहे हैं, इसमें कैसे बात बन जाएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने बताया है वो कैसा है, उसकी साधना कैसी है, ईश्वर के प्रति उस व्यक्ति का अनुराग कैसा है, ये बहुत मायने रखता है। इसलिए बताने वाला कौन है ये सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद चीज़ें फलित होती हैं। दरअसल अभी 2 दिन पहले एक वीडियो हनुमान भक्त पे अपलोड किया गया जिसमें पूज्य विजय कौशल जी महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अयोध्या कांड का जो शुरू के जो 4-5 चौपाइयाँ हैं प्रतिदिन की पूजा में अगर शामिल कर ले, 2.5-3 मिनट तक इसको अगर पढ़ ले तो उसके जीवन में दुख दरिद्रता नहीं रहती, सब मंगल ही मंगल हो जाता है। एक गृहस्थ की जो सांसारिक आवश्यकताएं होती हैं वो तो निश्चित ही पूरी हो जाती है। हमारे पास धन कितना होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता कभी नहीं आती, कमी नहीं होती। जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं वो सब हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाती हैं, जिसको अयोध्या के संत कहते हैं कि रोटी लूगा नीके राखे। हनुमान जी जो हैं वो अपने भक्तों की रोटी की कभी कमी नहीं होने देते, लूगा मतलब कपड़े की कभी कमी नहीं होने देते, और छत आपके पास हमेशा रहेगा। ऐसे हनुमान जी हैं। तो उन्हीं के बारे में बताया उन्होंने, विजय कौशल जी महाराज ने। और जब भी कभी कोई गृहस्थ उनसे मिलता है और पूछता है कि क्या करें फिर हम, इस तरह की समस्याएं हैं, तो छूटते ही इसी चौपाई की वो बात करते हैं। तो इसको लेकर के बहुत से कमेंट्स सामने आए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण है, एक कमेंट हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। इन्होंने लिखा है कि जय श्री राम मनोज भारद्वाज सर जी, हमने इन चौपाइयों का फ़ायदा हुआ है हमें। इन्होंने लिखा है मंजरी भारद्वाज जी का वीडियो देखकर ही हमने ये चौपाई शुरू किया था और उस वक्त मेरी सैलरी 23,000 रुपये थी, अब वहाँ से बढ़ कर के 46,000 रुपये हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमेशा तरक्की करें। उन्होंने ये कामना अपनी व्यक्त की है और उन्होंने लिखा है चौधरी, कुछ अपना उन्होंने नाम लिखा है और कहती हैं कि प्रतिदिन ये चौपाई मैं करती हूँ। इसी प्रकार से अन्य भी मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। रमेश कुमार जी, इन्होंने लिखा है कि इस चौपाई का मैं भी पाठ करता हूँ। मेरी नौकरी में स्थिरता नहीं रहती थी, लेकिन जब से इन चौपाइयों का पाठ हमने करना शुरू किया स्थिर नौकरी कर रहा हूँ, मतलब नौकरी लगती थी छूटती थी, इस तरह की स्थिति रहती थी। इनके जीवन में भी काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला है। एक सज्जन हैं महेश प्रताप सिंह, इन्होंने लिखा है कि कर्ज की समस्या में वो डूबे हुए थे और आज से 2 साल पहले हनुमान भक्ति चैनल पे ही इस विषय पे चर्चा हुई थी और उसी वीडियो को देख करके हमने रामचरितमानस की इन चौपाइयों का पाठ करना शुरू किया। उसके बाद जो कर्ज की समस्या है उसका रास्ता मिलने लगा और धीरे धीरे मैं इन 2 सालों में कर्ज मुक्त हो गया हूँ। इन्होंने ये बात लिखी है। इस तरह से बहुत सारे जो मैसेज हैं व्हाट्सएप पे, मेल पे, कमेंट सेक्शन में प्राप्त हुए हैं, जहां लोगों ने धन्यवाद लिखा है और कहा है कि इतनी अच्छी चौपाइयों की चर्चा करने के लिए और संत की वाणी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ये अद्भुत चौपाइयाँ हैं और जो लोग विश्वास करके
हमने शुरू में इसलिए कहा कि वृथा न जाई देव ऋषि वाणी। अब कोई बड़ा संत कह रहा हो तो अगर उस बात पे हम विश्वास करके अगर पढ़ना शुरू कर दें, और वैसे भी देखिए इन चौपाइयों का भाव कितना सुंदर है। राम जी ब्याह करके अपने घर लौटे हैं, इससे बड़ी खुशी तो नहीं हो सकती किसी के भी घर में। शादी ब्याह हुआ हो, चारों तरफ मंगल ही मंगल हो, सब लोग उत्साह से रहते हैं। कहा भी जाता है कि आप अपने घर में मंगल कराना चाहते हैं तो जहाँ मंगल हो रहा है वहाँ शामिल हो जाइए, वहाँ की खुशी में आप शामिल हो जाइए। दूसरे की तरक्की देख करके आप उत्साहित होइए, खुश होइए, तो आपकी तरक्की होने लगेगी। जिस लड़की का विवाह नहीं होता है, कहा जाता है कि जिस लड़की की शादी कहीं हो रही हो, उसको जो हल्दी लगाई जा रही हो, उस हल्दी को लेकर के अपने हाथ पे कुंवारी लड़की लगा ले तो उसकी शादी हो जाती है। तात्पर्य क्या है? मतलब इसका यही है कि दूसरों की खुशियों में जब हम खुशियाँ ढूंढेंगे, उसमें शामिल हो जाएंगे, उसके बाद हमारे घर में तो खुशियाँ ही जाएगी। और इन चौपाइयों में तो प्रभु राम महालक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता जी से विवाह करके अयोध्या लौटे हैं। स्वयं जहाँ साक्षात जगत जननी महालक्ष्मी माँ सीता विराजमान हो, और वहाँ की क्या महिमा है अयोध्या की, किस प्रकार से वहाँ रिद्धि सिद्धि की नदियाँ बह रही हैं। हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता हैं, वो प्रदान करने वाले हैं, और अयोध्या में तो अष्ट सिद्धि और नौ निधि की नदियाँ बह रही हैं। लग रहा है चारों तरफ से जो नदियाँ हैं अष्ट सिद्धि और नौ उमड़ घुमड़ कर सब अयोध्या में ही आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा जी की जो पूर्ण कृति है अयोध्या में ही दिखाई दे रही। इतना बढ़िया वहाँ का माहौल है, खुशियाँ है, और वो पाठ करना है, उसको जीना है, उसको महसूस करना है, तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में खुशी आएगी ही, समृद्धि आएगी ही, महालक्ष्मी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी ही। इसलिए इन पंक्तियों पे विश्वास करते हुए, इसके भाव को समझते हुए, इसको आत्मसात करते हुए, इसको जीते हुए हनुमान चालीसा से पहले प्रतिदिन अगर इसका पाठ किया जाए तो निश्चित तौर पे इसका फलाफल हमें प्राप्त हो ही जाएगा। आज तो एक वीडियो में देख रहा था, किसी ने ये भेजा था मेरे पास, ये लगभग 1.5 से 2 मिनट का ये वीडियो था। इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई थी कि आमतौर पे बहुत से लोग चिंतित रहते हैं खुद को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, अपने नियर डियर लोगों को लेकर के, और बेवजह चिंता करते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा, पत्नी इस प्रकार की है, बच्चे हमारे सबसे अच्छे हो जाएं, समाज में हमारा यश हो जाए, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, और इसको लेकर के चिंता में घुलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और नतीजा ये होता है कि कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें तो उनके जीवन में नहीं आती, क्योंकि वो चिंतित रहते हैं। चिंता से वैसे भी कोई बात बनने वाली नहीं होती, खुद को बीमार अवश्य कर लेते हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद जब एक व्यक्ति ऐसा ही किया, ऐसा ही हो रहा था, तो एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने उससे पूरा हालचाल पूछा। अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने बताया कि क्यों ऐसा, क्या क्या तुम्हारी दिनचर्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारी दिनचर्या इस प्रकार की है कि दिन भर हम सोचते रहते हैं कि सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सब जगह ठीक हो जाए। तो डॉक्टर ने कहा कि अपने बारे में कभी सोचते हो कि नहीं? अपने बारे में सोचना शुरू करो, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये खुद सही हो जाएंगी। उसके बाद वो व्यक्ति घर लौट करके आया, बड़े हास्य अंदाज में ये वीडियो किसी ने शेयर किया था। तो घर आया तो बड़ा प्रसन्न दिखाई दे रहा था। उसी प्रसन्न चित्त अवस्था में पत्नी ने कहा कि मैं मायके जाने चाहते हूँ। तो उसने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, घूम के आओ, 2-4 दिन में घूम के आओ, मन भी लगेगा। बच्चों ने कहा कि पढ़ाई करते करते मैं परेशान हो गया, हम लोग बोर हो गए हैं, थोड़ा घूमने जा रहे हैं। तो बच्चों का हाँ हाँ जाओ जाओ, घूमो फिरो, सब आश्चर्य हो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। पत्नी ने पूछा कि आज तो आप कोई अड़ंगा ही नहीं लगा रहे हैं, आप तो रोक ही नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? बच्चों ने भी कहा कि अब तक तो आप डांट फटकार लगाते रहते थे कि कैसे भविष्य सुधरेगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो, आज मैं एक संत डॉक्टर से मिल करके आया हूँ। उन्होंने कहा है कि जिसके नसीब में जो होना है वही होगा। हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार इस धरती पर, इस धरा पे आता है और उसी अनुसार आचरण करता है, उसी के अनुसार उसके जीवन में चीज़ें घटित होती हैं। हमारा कर्तव्य अवश्य है कि उसको सही सन्मार्ग दिखाएं, लेकिन उसको लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इसलिए तुम लोग जाओ, घूमो फिरो, जो तुम्हारा विवेक कहता है उसके अनुसार करो। और उसके बाद से वो व्यक्ति प्रसन्न रहने लगा, सब बीमारी उसकी दूर हो गई। तो व्यक्ति के हाथ में सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ ईश्वर की आराधना, उसके जो निर्धारित कर्तव्य हैं, जो कार्य हैं, उसको करे, बेवजह चिंता में घुलता ना रहे। बहुत सारे लोग काम तो नहीं करते, ईश्वर पे भरोसा नहीं रखते, बेवजह चिंतित होते रहते हैं और चिंता का कोई परिणाम भी नहीं निकलता, उससे चीज़ें बदलती भी नहीं हैं और वो व्यक्ति खुद को बीमार अवश्य कर लेता है। इसलिए आज इस प्रकार के जो कमेंट्स देखने को मिले हैं
वो बड़े प्रसन्नता से भरने वाले हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो संतों की वाणी पर भरोसा करके श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और श्री रामचरितमानस के बहुत सारे ऐसी चौपाइयाँ हैं जो जीवन के अलग अलग समस्याओं का समाधान करती हैं। ये जो चौपाई है, जबते राम ब्याही घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारिदस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। यह है कि किसी के जीवन में अभाव हो, समृद्धि की कमी हो, रुपए पैसे की दिक्कत हो, जीवन में सुख शांति ना हो, पति पत्नी में मेल मिलाप ना हो, घर में कुल मिलाकर के स्थिति ठीक ना हो, तो वहाँ पे ये चौपाई समझिए कि रामबाण औषधि का काम करेगा। इसलिए पूज्य विजय कौशल जी महाराज कहते थे कि उनके गुरुजी भी ये कहा करते थे, जो संत महात्मा है वो भी इसका पाठ करते हैं, उनके जीवन में सब समृद्धि बनी रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। रोटी लुगा नीके राखे, हनुमान जी ऐसे व्यक्ति का रोटी लुगा की कभी कोई कमी नहीं होने देते। जय सिया राम।